तुम भी आओगे वृद्धाश्रम। रेखा का पति एक ऊंचे पद पर कार्यरत था। शादी के 10 वर्ष बाद हृदय गति रुकने से उसका पति परमात्मा को प्यारा हो गया। उच्चाधिकारी होने के नाते घर का वातावरण, रहन सहन ऊंचे स्तर का था। रेखा शिक्षित तो थी, लेकिन उसने कभी कोई नौकरी नहीं की थी, इसलिए उसे नौकरी करने का कोई भी अनुभव नहीं था। रेखा का 8 वर्ष का एक बेटा था, रचित। वो अपने बेटे की सुख सुविधा के लिए तन मन धन से कुर्बान थी। घर का खर्च चलाने के लिए उसने एक कॉलेज में नौकरी कर ली थी। रचित की खुशी ही उसकी खुशी थी। एक माँ के फर्ज ही नहीं, बल्कि पिता के फर्ज भी खुशी से निभा रही थी। रचित उसकी जिंदगी थी। अब रचित बड़ा हो गया था। रेखा ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब रचित उच्च शिक्षा अर्जित करके सरकारी पद के फर्ज निभा रहा था। रेखा जी ने अपने बेटे की शादी धूमधाम से और अपनी हैसियत से बढ़कर की थी। रचित की पत्नी सुंदर व सुशील थी। वो भी सरकारी पद पर कार्यरत थी। लगभग 1 साल के बाद रेखा जी के आंगन में पोते के आगमन ने खुशियों के बंधनवार सजा दिए। रेखा की खुशी अंबर को छूने लगी। वो परमात्मा का शुक्र करती कि उन्हें दूसरा जन्म देखने का अवसर मिला। पोता मानव का दूसरा जन्म ही तो होता है। उन्होंने पोते का नाम रवि रखा, जो अपने नाम को सार्थक करता हुआ उनके जीवन में सवेरा ही सवेरा फैला रहा था। समय हिरने की भांति कुलाचे मारता हुआ भागा जा रहा था। रेखा जी का पोता 10 वर्ष का हो गया था। वो पोते की हर ख्वाहिश पर जान देती। जिस तरह संसार में दादी पोते का स्नेह मोह होता है, उससे भी ज्यादा घर के सारे काम में वे बहू का सहयोग देती रहती। रेखा जी सेवानिवृत्त हो गईं। वे वृद्ध होने के बावजूद भी घर बाहर के जरूरी कामों के लिए हाथ बटाती न थकती। खुशी मन में हो तो थकावट पंख लगाकर उड़ जाती है। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर मिली सारी धनराशि रचित के नाम करवा दी। अब वे लगभग 65 वर्ष की बहारें पार कर चुकी थी। उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया था। ब्लड प्रेशर, शुगर, नजर कमजोर हो गई थी। अब उन्हें चलना भी मुश्किल लगता। बेड का आसरा ही उनकी जिंदगी बन गया। एक दिन रचित की पत्नी ने कहा, माँ जी सारा दिन खांसती रहती हैं, कई बीमारियां हैं उन्हें। रवि उनसे ही खेलता रहता है। वो रवि को बार बार चूमती रहती हैं। ये ठीक नहीं है। मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे। हम दोनों जॉब पर चले जाते हैं। रवि स्कूल चला जाता है। थके हारे आकर माँ जी को संभालना कितना मुश्किल होता है। कम से कम मैं तो नहीं संभाल सकती। इंसान के कुछ अपने भी मनोरंजन होते हैं। आजकल नौकर रखने भी तो ठीक नहीं है। तनख्वाह बहुत मांगते हैं। मैं तो कहती हूँ कि माँ जी को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वहां इनकी देखभाल भी ठीक होगी और हम भी आजाद हो जाएंगे। वहां उनका दिल भी लग जाएगा। माँ ने बहुत दुख झेल कर हमको यहाँ तक पहुंचाया है। अब हम उनको इस उम्र में वृद्धाश्रम छोड़ आए, कोई अच्छी बात नहीं है। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। पोते के साथ माँ का बहुत मोह स्नेह है। वो तो उनकी जिंदगी है। माँ को आश्रम में भेजना ठीक नहीं। लेकिन पत्नी ने इतना मजबूर कर दिया कि रचित को उसकी बात माननी ही पड़ी। एक दिन शाम को माँ के पास रचित जा बैठा और कहा, माँ एक बात करनी है। हाँ बेटा,
क्या बात है? माँ, क्या बताऊं? बता ना, खुलकर बात कर। डर डर के बात क्यों कर रहा है? आज तक ऐसी घबराहट में मेरे साथ कभी बात नहीं की। बता, क्या बात है? तब तक रचित की पत्नी भी आ गई। हम चाहते हैं आप वृद्धाश्रम में चले जाएं। वहां आपकी देखभाल अच्छी तरह से होगी। खर्च तो हम देंगे ही। घर में आपकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं होती, कई कमियां रह जाती हैं। घर में आपकी देखभाल करनी मुश्किल होती है। हम चाहते हैं कि आपको वृद्धाश्रम की अच्छी सुविधाएं मिलें। आपका वहां दिल भी लगा रहेगा। हम आपको वहां मिलने आते रहेंगे। माँ ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे कोई ऐतराज नहीं। ठीक है। माँ की डबडबाई आंखों से जैसे धुआं निकल रहा हो। उन्होंने चारों ओर देखा। बेटा, बहू, पोते की ओर देखा और नजरें नीचे करते हुए खून के आंसू कलेजे में बहाती चली गईं। शायद अपने पति की याद में, जैसे पति हिम्मत तथा धैर्य की शक्ति दे रहे हों। आज शनिवार है। सोमवार को हम आपको आश्रम में छोड़ आएंगे। आपकी तैयारी भी कर देते हैं, बेटे ने कहा। रेखा जी पति को याद करके गुमसुम सी हो गई। बहू की खुशी तथा सास के आंसू, दो विपरीत दिशाओं का वर्तमान एक इतिहास को रचने जा रहा था। रात में बिस्तर पर पड़ी रेखा जी सोच रही थी कि काश आज पति जिंदा होते तो मेरी ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। ये मेरा घर होता था जो आज मेरा नहीं है। मेरा तो कुछ भी नहीं है आज यहाँ। वो मन ही मन सोचने लगी, बेटे बहू से तो दूर हो सकती हूँ, परंतु पोते से दूर जाना तो मौत जैसा है। वे सोचने लगी, परमात्मा कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? जीते जी सब कुछ खो रहा है। माता पिता बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, शिष्टाचार सिखा सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक जिंदगी तो बच्चे खुद ही अपने आप से, समाज से ही सीख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि व्यवहारिक तौर पर शिक्षित बच्चे अच्छे हों। सोमवार को वे रेखा जी को वृद्धाश्रम में छोड़ आए। पोता गुमसुम था, जैसे उसका कीमती जान से प्यारा खिलौना गुम हो गया हो। कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसने अपनी माँ से उदास होकर कहा, आप दादी माँ को वहां क्यों छोड़ आए हो? इतना कहने की देर थी कि उसकी माँ ने जोर से एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। वो बिलख कर रोता हुआ चुप हो गया। दादी माँ के जाने से जैसे उसकी दुनिया लुट गई हो। रेखा जी अब वृद्धाश्रम में रहने लगी। वहां वो सुबह शाम मंदिर में जाती, अपने पोते के दर्शन कृष्ण भगवान की मूर्ति में करने के लिए। कृष्ण भगवान की मूर्ति को प्यार करती, देख देख कर रोती, पूजा अर्चना करती, अपनी ममता उड़ेल देती। आश्रम में रहकर उन्होंने धार्मिक प्रवचन शुरू कर दिए थे। उच्च शिक्षित होने के कारण धार्मिक ज्ञान बहुत था। सारा आश्रम उनका श्रद्धालु बन गया। कभी कभी जब बेटा बहू और पोता मिलने आते तो वे पोते की दबी हुई भावनाओं को समझती, लेकिन चुप रहती, पोते से दूरी बनाकर रखती थी। कहीं मोह ममता उसकी उदासी बनकर उसकी सेहत तथा पढ़ाई का नुकसान न कर दे। जब पोता चला जाता तो वे कमरे में अकेली बैठकर रोती रहती। इस तरह वृद्धाश्रम में कुछ वर्ष ही गुजरे थे कि रेखा जी एक बार सख्त बीमार हो गईं।
उन्होंने वृद्धाश्रम की प्रभारी महिला को प्रार्थना करते हुए कहा, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। बेटे को फोन पर संदेश दे दिया गया, रचित, आपकी माताजी सख्त बीमार हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। रचित ने कहा, आज बुधवार है, मैं छुट्टी वाले दिन रविवार को मिलने आऊंगा। रविवार को रचित अकेला ही माँ को मिलने के लिए आया। माँ को देखते हुए कहा, माँ, आपने मुझे याद किया, सेहत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक ही हूँ। मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ माँ, बताएं। बेटा, यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ मेरे कमरे में एक एसी लगवा दो। पंखे की हवा बहुत गर्म होती है और यहाँ रोटी ठंडी मिलती है, एक ओवन लगवा दे। भोजन ठंडा होने की वजह से कई बार भूखा ही सोना पड़ता है। गर्म पानी पीने को मिलता है, एक छोटी सी फ्रिज ला दे। और यहाँ बेड पुराने हैं, नींद नहीं आती, ये सब चीजें ला दे। रचित की माँ की बातें सुनकर आश्चर्य एवं गुस्से से कह उठा, माँ, कई वर्षों से तुम यहाँ रह रही हो, पहले कभी भी इन चीजों की डिमांड नहीं की, लेकिन अब जब मरणासन्न हो तो इन चीजों के लिए लालसा क्यों? क्या ऐसे खर्च का बोझ गलत नहीं है? माँ ने प्यार से कहा, नहीं, ये बात नहीं है, यहाँ बहुत सी तकलीफें हैं। मुझे तेरा ख्याल है बेटा, क्योंकि तेरे बच्चों ने भी कल को तुझे यहाँ छोड़ने आना है। तुझे कोई तकलीफ ना हो मेरे लाडले, इसलिए मैं तेरे यहाँ आने से पहले सारी सुविधाएं करवा देना चाहती हूँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।